अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, हम सभी लोग जानते हैं कि मुसलमानों में इतने ढेर सारे फ़िरके हैं और हर फ़िरके वाला कोई भी हो, वो यही बात कहता है पूरी ताकत के साथ कि हम लोग सबसे सही रास्ते पर हैं। हम लोगों के अलावा जितने हैं, ये सभी गलत रास्ते पर हैं। इसी तरह का एक क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही मोटे ताजे कॉन्फिडेंस के साथ ये मौलवी साहब अपनी बात रख रहे हैं, अपने को सबसे सही बताकर बाकी सबको गंदगी वाले कहने वाले। इस मौलवी साहब की ये क्लिप देखिए, फिर इसके बाद इन्हीं की एक क्लिप मैं आपको और दिखाऊंगा, तब आप पूरी सच्चाई जान पाएंगे। तो आइए क्लिप देखते हैं। अहले हदीस फिरका बना, ये मेरी तरफ से सवाल, वो लोग भी करते हैं। जवाब ये है, सवाल अहले हदीस फिरका कब बना? जवाब, फिरका तब बनता है जब अपनी असल से जुदा हो। अहलुल हदीस तो अपनी असल से कभी जुदा ही नहीं हुए, जब से हदीस है तब से वो से जुदा हो जाए। जैसे कि मुहद्दिसीन के ऊपर यह जरूरी था कि ये हदीस सही है, ये हदीस सही है, कि लोग सही और ज़ईफ के दरमियान के तमीज करके हदीस से सही के ऊपर अमल करें। ऐसे ही जरूरी है कि लोग ये नाम रखें। आज लोग कहते हैं कि ये नाम दर हकीकत एक फिरका है। बहुत गौर से सुनो, लेकर जाओ, आज यहां से लेकर क्या जाओगे, ये आखिरी बात। एक साहब ने कहा कि चार ही तो फिरके हैं, ये पांचवा कहां से आया? मैंने कहा कि चार फिरके कौन से? बोले एक, बोले हाँ समुंदर है, से चार, पानी तो वही है, पानी तो वही है, समुंदर निकली। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नहर, इमाम शाफी की नहर, इमाम मालिक की नहर, इमाम अहमद, चार। ये पांचवा कहां से आया? मैंने कहा पांचवा ही समुंदर है। पांच से आया, चार नहर की मैंने कहा समुंदर ही तो है, वही असल है, वही अली हदीस। ये चारों पानी है। बोले पानी तो सही था। मैंने कहा लेकिन आगे चल के बारिशें हुई, बड़ी गंदगियां आ गई सब उसके अंदर। अब अगर सही पानी और साफ शफाफ पानी पीना तो समंदर की तरफ रुजू करना जरूरी है। वो आयत करीमा पढ़ लो, तकरीर का इब्तिदा, पानी गदला हो जाए तो गदले पानी को छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट कुएं की तरफ, असली की तरफ रुजू किया जाता है। वही मतलब है अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाह। अब इस क्लिप में जिस तरह गंभीर स्टाइल से अपनी बात बताई है इन्होंने, तो अगर कोई आम मुस्लिम होगा तो वो तो सही मान बैठेगा। इन्होंने कहा कि मैं मतलब अहले हदीस वाले सबसे हक पर हैं, असली हैं, समंदर हैं। बाकी समंदरों से जो चार नहरें निकली हैं, उन नहरों में गंदगी आ गई है। पानी समंदर का ही था, लेकिन उन नहरों में गंदगी आ गई है। अब उन गंदगी वाले नहरें, उनके नाम क्या हैं, इन्होंने बताए, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफई। तो अब इनकी बातों से अगर माना जाए तो बस इस्लाम इतना ही है। वो समंदर हो गए और वो चार नहरें, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफई, बस इतना ही इस्लाम है। इसी बात पर मैंने एक मुफ्ती साहब हैं देवबंद के, जिनकी वीडियो पर मैंने कमेंट किया। वो मुक़ल्लिद होने की बात कर रहे थे, वो हनफी थे। तो उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें बताई, काफ़ी तारीफ़ें की। और आप तो जानते हैं कि अहले हदीस हों या देवबंदी हों या बरेलवी हों या शिया हों, सभी जब अपनी बात रखते हैं तो कभी किसी ने कहा है आज तक कि भैया ये मेरी बात थोड़ा सा नरम है, इस मसले में फला फ़िरके के जो भाई हैं या हज़रत जी हैं, उनकी बात अच्छी है। किसी ने आज तक नहीं कहा है कि हम लोगों की ये बात कमज़ोर है। हम और आप देखते आ रहे हैं, पता नहीं कितने मुनाज़रे हो चुके हैं, रात-रात लोग जागते हैं, खूब ढेर सारा इंतज़ाम किया जाता है, खाना-पीना, पुलिस का भी, और परमिशन भी लेते हैं, और पूरी रात मुनाज़रे होते हैं। फिर मुनाज़रा होने के बाद दोनों पार्टियां अपने-अपने घर चली जाती हैं। किसी पार्टी से आज तक किसी ने सुना है जो उस पार्टी ने स्वीकार किया हो कि हाँ भैया, फला मुनाज़रे में हमारी हार हुई है?
भाई इतनी जिंदगी में मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने स्वीकार किया हो कि मेरी हार हुई है। अगर आप दोनों पार्टियों के पास एक एक करके जाएंगे तो दोनों पार्टी की उलमा और अवाम बड़ी ठोस तरीके से कहेंगे, हम जीत के आए हैं, हम वहां गए थे, हमने उनको पानी तक मांगने का मौका नहीं दिया, हमने उन्हें नाकों चने चबवा दिए, हमने उनकी नानी याद दिला दी, हमने उनको ऐसा तैसा कर दिया, हिम्मत नहीं है जो अब बैठ जाएं। ये डायलॉग दोनों तरफ से आपको सुनने में मिलेगा। ये हकीकत है जो इस वक्त दुनिया में चल रही है। बाकी अगर किसी को इन बातों से दिक्कत हो रही है तो वो माना कि किसी और मिजाज में हो, लेकिन सच्चाई यही है जो हम मुनाजरों में और फिरकों में देख रहे हैं। अगर आप दुनिया के खेलों में देखोगे, जैसे कि क्रिकेट को ही ले लो, क्रिकेट की दो टीमें खेलती हैं, फिर एक टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम हार मान लेती है कि हाँ, हम इसलिए हारे हैं कि हमारा फला फला जो पॉइंट था उससे हम चूक गए हैं। ये लोग हार मान लेते हैं। इलेक्शन होता है, उसमें भी हारने वाले नेता और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी हार स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम इसलिए हम हारे हैं, हमारी फला फला कामों में चूक हुई है। किसी मौलवी हजरात ने आज तक स्वीकार नहीं किया है कि हम भैया फला जगह मुनाजरा करने गए थे और हम वहां हार गए थे। हर जगह हर आलिम जीत ही जाता है, कभी कोई हारता ही नहीं है। तो जब कोई हारा ही नहीं है, कोई जीता ही नहीं है, क्या नतीजा निकलता है इनसे? अब वो क्लिप आपने देखी जिसमें उन्होंने अपने आप को ठोस तरीके से बता दिया। और जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक देवबंद के मुफ्ती हैं जिन पर मैंने कमेंट किया था, तो वो ये कह रहे थे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम हैं। तो मैंने कमेंट किया था कि इन चारों इमामों से बड़े इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि इमाम जाफर सादिक इमाम अबू हनीफा से या इन चारों से बड़े हैं? ये लेवल है कुछ मुफ्ती हजरात का जो रात रात मुनाजरे लड़ते हैं। ठीक है, अब जो शुरुआत वाले अहले हदीस मौलवी साहब ने अपनी बातें बताई, उन्हीं के कंपनी के कुछ और आलिम हैं और उनकी खुद की बात इस क्लिप में है। तो ये क्लिप भी आप देखिए। इस्लाम को बताने के लिए नहीं गए थे, यजीद मनी का काम नहीं करना। हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए थे तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ The wall of Karbala, Yazid, may Allah be pleased with him. हजरत यजीद, अब आप मान कर चलिए कि अहले हदीस की अक्सरियत का यही हाल है कि वो यजीद को बड़ी इज्जत देते हैं। अब बड़ी इज्जत देते हो या छोटी इज्जत देते हो, बहरहाल इज्जत तो देते हैं। और यजीद के अब्बू को यानी अमीर शाम को तो बड़ी भारी भाई देखो इज्जत देते हैं। उनके बारे में तो कुछ लोगों ने, कई मौलवी हजरात ने तो ये भी कह दिया कि वो तो अशरा मुबस्सरा में से हैं। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि वो पांचवें खलीफा भी हैं, मतलब इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन नहीं खलीफा, पांचवें खलीफा अमीर शाम है। इस तरह की बातें करने वाले कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा हक पर हैं, असल इस्लाम पर हम लोग हैं, असल कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हम लोग हैं। इन बातों पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, अहले हदीस हों या आधे देवबंद हजरात हों, अब देवबंद हजरात में आधे तो समझो आधे बरेलवी जैसे हैं और आधे वहाबी जैसे, मतलब अहले हदीस जैसे हैं। तो ये लोग यजीद के बारे में नरमी रखते हैं। और इस लास्ट वाली क्लिप में ये भी कहा एक मौलवी ने कि मौला हुसैन इस्लाम के लिए थोड़े गए थे। इस तरह की कई क्लिपें सोशल मीडिया पर चलती हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि कुछ उलमा हैं जो मौला हुसैन से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं। अब आप लोग बताइए कि कोई मौलवी हो, अहले हदीस हो या कोई हो, वो पढ़ा लिखा है, डिग्री वाला है, बहुत बड़ा सा इदारा चलाता है, मानते हैं, बड़े बड़े हाकिमों से उसका परिचय है, लेकिन वो मौला हुसैन को गलती पर मान रहा है, यजीद की तारीफें कर रहा है।
کیا ایسے لوگوں پر امت اکٹھا ہو سکتی ہے؟ بتائیے بھائی مولا حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی بار بتا چکا ہوں۔ جن کو یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، حضرت یزید کہہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے زیادہ حق پر ہیں، ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے کہ آپ اگر عین اسلام پر ہو، آپ کے جو حاکم ہیں ودیشوں میں وہ بھی عین اسلام پر ہی ہیں، آپ قرآن و حدیث پر چلتے ہو، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا ہے حکومت کا جو اہل حدیث اور وہابیوں کے حکمران اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے کسی بھی ملک کو لیجئے، خاص کر عربوں کو لیجئے، وہاں جس طرح حکومت چل رہی ہے، کیا اس طرح کی حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے؟ خلفائے ثلاثہ نے کیا اسی طرح کی حکومت کی ہے؟ اگر ان لوگوں نے اسی طرح کی حکومت کی ہے تو کوئی ہمیں ثبوت دکھائے، پہلے خلیفہ ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے ہوں، ان تینوں کے گھر والے، بیٹے، پوتے موجود تھے، ان تینوں نے یا امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں کو اپنے بعد حاکم یا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یزید کے ابو نے اس اسلامی ترتیب کو توڑ کر خود بھی حکومت کی اور اپنے بعد اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ یہ اسلام حاکموں والا ہے، عیش کرنے والوں کا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ عین اسلام پر شروعات کے 4 خلیفہ تھے یا یزید کے ابو اور یزید تھے؟ دونوں راستے صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہم یزید کے ابو کی بات جب کرتے ہیں، ان کے دور میں امام علی علیہ السلام خلیفہ تھے۔ ان دونوں لوگوں میں بھاری جنگ ہوئی، کافی ٹینشن رہی۔ یہاں پر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یہاں پر صحیح صرف اور صرف ایک ہی گروہ ہے جو کہ امام علی علیہ السلام کا ہے۔ میں اگر اس طرح کی بات کہتا ہوں تو لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ شیعہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس لیے ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن اور اہل بیت قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو جن لوگوں نے امام علی سے جنگ کی، وہ لوگ آج جن کے رہنما بنے ہوئے ہیں، وہی اگر کہیں گے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، تو جنت کے سرداروں کے جو ماننے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے بھیا؟ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو امت میں تھوڑا تناؤ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے یہ باتیں کرنی ہوں گی۔ اگر کسی کو ان باتوں سے دقت ہو رہی ہے تو بھائی تھوڑا سا صبر کیجئے، کیونکہ جہاں پر یزید کی تعریف ہوگی، یزید کے کارناموں کی تعریف ہوگی، تو وہاں پر اگر حسین کے چاہنے والے خاموش رہ جائیں تو یار یہ ایمان کا حصہ نہیں رہا بھیا۔ اگر ضرورت ہے، بولنے کا حساب کتاب ہے، تو بھیا بولنا ہوگا۔ تو میں نے یہ کلپ دیکھا، میں نے سوچا کہ چلو بھائیوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔